एमएविजिटर देखने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ जनूब मशरकी एशिया में वाक़े एक छोटे से मगर बहुत ही खूबसूरत इस्लामी मुल्क ब्रुनाई की। जी हाँ दोस्तों, वही ब्रुनाई जिसके सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसके इस्तेमाल की हर चीज में सोना इस्तेमाल किया होता है। आज की वीडियो में आपको ब्रुनाई की सैर और सियाहत, तारीख और कल्चर के अलावा ब्रुनाई और ब्रुनाई के सुल्तान के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह किया जाएगा जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो इस मुल्क को मज़ीद करीब से जानने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, ब्रुनाई 6 जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जिसकी ज्यादातर आबादी बोर्नियो जजीरे पर आबाद है। ब्रुनाई का मुकम्मल और सरकारी नाम द नेशन ऑफ ब्रुनाई डी-डॉब ऑफ पीस है। माले ज़बान में इसको नेगरा ब्रूनी दारुल इस्लाम बोला जाता है, जबकि उर्दू में इसे ब्रूनी दारुल इस्लाम कहा जाता है। इसके नाम का मतलब है अमन की जगह। दोस्तों, ब्रुनाई का कुल रकबा 5765 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 163वें नंबर पर होता है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 4,45,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 168वें नंबर पर होता है। दोस्तों, ब्रुनाई के अगर मज़ाहिब के हवाले से बात की जाए तो इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है। ब्रुनाई में 82.7% मुसलमान, 7.8% बुद्ध मत, 7.8% ईसाई, जबकि बाकी दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। बंदर श्री भगवान शहर को मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। 100 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला ये शहर 1,90,000 अफराद को अपने अंदर समोए हुए है, जबकि मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन भी इसी शहर में वाक़े है, जो अपनी मुनफरिद बनावट और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर कुआला बलाइत है। इस शहर में तकरीबन 30,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, ब्रुनाई के अगर महल्ले वकू की बात की जाए तो इसको एक तरफ से बुहेरा जनूबी चाइना, जबकि बाकी 3 इतराफ से मलेशिया ने अपने घेरे में ले रखा है। ब्रुनाई का शुमार एशिया में सिंगापुर के बाद सबसे तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर होता है। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के 182 ममालिक में से ब्रुनाई को 5वां अमीर तरीन मुल्क करार दिया है। दोस्तों, ब्रुनाई की कुल जीडीपी 36.9 बिलियन डॉलर है, जबकि इस मुल्क में फीकस आमदनी 85,000 अमेरिकी डॉलर है। सबसे ज्यादा फीकस आमदनी वाले ममालिक में ब्रुनाई का शुमार दुनिया के 4थे नंबर पर होता है। ब्रुनाई की कुदरती वसाइल में 90% से ज्यादा हिस्सा तेल और कुदरती गैस से हासिल होता है। इस मुल्क में रोजाना 1,65,000 बैरल खाम तेल पैदा होता है। इसके अलावा 25 मिलियन मकाब मीटर कुदरती गैस भी रोजाना निकाली जाती है। दोस्तों, ब्रुनाई की अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो इस जजीरे पर इंसानी आबादकारी 682 ईस्वी में एक बुद्धिस्ट रियासत श्री विजया के दौर हुकूमत में हुई थी। उस वक्त इस जजीरे को यूनी कहा जाता था, जो आज 3 ममालिक के दरमियान बटा हुआ है। 12वीं सदी में इस रियासत ने फैलना शुरू कर दिया और तरक्की की राह पर गामजन हो गया, यहाँ तक कि एक चीनी नुमाइंदे ने अपने मुल्क की इतला भेजी कि इस जजीरे पर 1000 से ज्यादा बहरी जंगी जहाज हिफाजत के लिए मौजूद हैं। ये बात कितनी हकीकत पर मबनी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस खिते पर मौजूद हम इस मादनी दौलत का अंदाजा लगाएं तो इस बात से इनकार करना भी मुश्किल है कि इस खिते पर हजारों बहरी जहाज हिफाजत पर खड़े होंगे, क्योंकि इस जजीरे पर सोने और चांदी की बहुतात थी। 1369 में सोलिस ने हमला करके यहाँ पे लूट मार की और सोने और चांदी के खजानों को अपने साथ ले गए। 13वीं सदी के आखिर में यूनी को माजा पहाड़ की झीली रियासत बना दिया गया। इस अरसे के दौरान इस खित्ते पर इस्लाम दाखिल हो चुका था। मकामी माले और चाइनीज कबीलों ने इस्लाम से मुतासिर होकर मजहब इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। यहाँ पे इस्लाम अरब, चीन और हिंदुस्तान से आए ताजरों के हुस्न अखलाक और ईमानदारी से मुतासिर होकर फैला था।
1457 में सैयद अबू बकर बीरा ने इस खित्ते पर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। इस सल्तनत को बुहेरा सोलो के नाम की वजह से सोलो सल्तनत भी कहा जाता था। इस सल्तनत ने आने वाले वक्तों में कई नाम बदले और महल्ले वकूफ बदले, मगर कोई भी ताकत इस सल्तनत से इस्लाम का खात्मा ना कर सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ सुल्तान की अपनी मुल्क पर गिरफ्त कमजोर होती गई, जिससे मुल्क इंतशार और खाना जंगी का शिकार हो गया। 1839 में एक बरतानवी मुहिम जो जेम्स ब्रोक ने ब्रुनाई का सफर किया। इसने यहाँ पर पहुंचकर बादशाह के खिलाफ होने वाली हर बगावत को कुचल डाला। इस काम में इसको सुल्तान की भी सपोर्ट हासिल थी। बदले में इसको सुल्तान ने स्लावाक रियासत का राजा बना दिया। तारीख में आज भी इसको व्हाइट राजा के नाम से जाना जाता है। जेम्स ब्रोक ने कई अहम ओहदों पर बरतानवी अफसरों को तैनात करना शुरू कर दिया। बरतानवी अफसर इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने मुल्की मामलात में भी मुदाखलत करना शुरू कर दी। आखिरकार बरतानिया ने 1846 में ब्रुनाई पर बाकायदा हमला भी कर दिया। 1888 में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसमें ये वाज़ेह किया गया कि सुल्तान बरतानिया की मर्जी के बगैर मुल्की जमीन किसी गैर मुल्की को नहीं दे सकता। 1906 में दूसरा मुआहदा हुआ, जिसके बाद बरतानवी बाशिंदे इस मुल्क में आबाद होना शुरू हो गए। इनमें से कुछ लोग सुल्तान के मुशीर भी तैनात हुए, जो सुल्तान से भी ज्यादा ताकतवर होते गए। 1929 में इस मुल्क में तेल की दरियाफ्त में पहली कामयाबी मिली। 40 की दहाई में जापानियों ने ब्रुनाई पर हमला कर दिया। उन्होंने इस मुल्क में आते ही बादशाह को कई एजाजात से नवाजना शुरू कर दिया। जापानियों ने सरकारी स्कूलों में जापानी जबान को लाजिम और निसाब का हिस्सा बना दिया। मकामी करेंसी को खत्म करते हुए अपनी करेंसी मुतारफ करवा दी। 1945 में दूसरी जंगी अजीम के मौके पर जापान ने हार मानते हुए हथियार डाल दिए और यूं इस मुल्क पर अमेरिकी, ऑस्ट्रेलवी और बरतानवी फौज का कब्जा हो गया। 1940 में अमेरिकन और बरतानवी फौज का यहाँ से इनखला हो गया, मगर बरतानवी फौज में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लेने की गर्ज से आने वाले ऑस्ट्रेलियाई फौजों को साथ मिलाकर यहाँ पे एक फौजी हुकूमत कायम कर ली। इस दौरान ब्रुनाई को खुद मुख्तारी भी हासिल रही, मगर वो बरतानवी फौज के मतहत समझे जाते थे। 1967 में सुल्तान हसन अल बल्किया 21 साल की उम्र में मुल्क के नए सुल्तान मुंतखब हो गए। 1959 में एक मुआहदा तय हुआ, जिसके मुताबिक बाकी इंतजामी मामलात तो सुल्तान को सौंप दिए गए, मगर दिफा और खारजा मोड़ बरतानिया ने अपने पास रख लिए। ताहम सुल्तान ने मुकम्मल आजादी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। 1971 में सुल्तान हसन अल बल्किया बरतानिया गए और 1959 में किए गए मुआहदे में तब्दीलियां करवाईं। ये वो दौर था जब दुनिया में इस्लामी हुक्मरानों की बात ज्यादा सुनी जा रही थी। तमाम इस्लामी ममालिक ने ब्रुनाई का भरपूर साथ दिया और ब्रुनाई के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। आखिरकार 1 जनवरी 1984 की सुबह ब्रुनाई के मुसलमानों की दुआएं रंग ले आईं और सुल्तान ने अपनी अवाम को आजादी की खुशखबरी सुना दी। आजादी के बाद ब्रुनाई और मलेशिया के दरमियान सिंगापुर के मामले पर इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ब्रुनाई को तस्लीम तो कर लिया, मगर सफारती ताल्लुकात कायम न किए। इसी माह यानी कि जनवरी 1984 में मलेशिया के ब्रुनाई के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए, जिसके बाद दुनिया के बहुत से ममालिक ने ब्रुनाई के साथ सफारती ताल्लुकात भी कायम कर लिए। अगले माह 9 फरवरी 1984 के रोज पाकिस्तान ने भी ब्रुनाई के साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने सितंबर 1984 में ब्रुनाई को रुकन बनाया था। ब्रुनाई ने आजादी 1 जनवरी को हासिल की थी, मगर 23 फरवरी को एक अजीम शान महफिल का इनेकाद किया गया। सख्त गर्म मौसम में सुल्तान ने अपनी अवाम के जोश जज्बे को देखते हुए आजादी का दिन 23 फरवरी को करार दिया और उस वक्त से लेकर आज तक 23 फरवरी को ही आजादी का दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ब्रुनाई के सुल्तान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में दूसरे नंबर पर होता है। 300 एकड़ रकबे पर फैला सुल्तान का ये महल दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशगाह है, जो 1788 लग्जरी रूम्स, 257 बाथरूमों, 5 स्विमिंग पूल्स, कई 7 स्टार होटल्स, हेलीपैड, एक गैराज, एक बड़ी मस्जिद, एक बाग और हजारों खिदमत गुजारों पर मुश्तमिल है। इस शहरनुमा महल में दुनिया की हर चीज दस्तयाब है। यहाँ पे एक वक्त में 5000 मेहमानों को सुलाने की जगह भी मौजूद है। इस रिहायशगाह को आस्ताना नूरुल ईमान कहा जाता है। इस महल में ईद के 3 दिन लोगों को आने जाने की इजाजत होती है।
सुल्तान हसन अल बल्किया, जिसकी आमदनी 1.5 अरब पाकिस्तानी रुपयों से भी ज्यादा है, इनके कुल असासा जात की मालियत 27 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। सुल्तान को गाड़ियां रखने का बहुत शौक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त बादशाह के पास मौजूद गाड़ियों की तादाद 4000 से भी ज्यादा है, जिसमें दुनिया की महंगी तीन गाड़ियां भी शामिल हैं। गाड़ियों के इस फहरिस्त में 604 रोल्स रॉयस, जिन पर 24 कैरेट सोने की तह चढ़ाई गई है, 474 मर्सिडीज बेंज, 492 फरारी, 382 बेंटले, 209 BMW, 189 जैगवार, 134 क्यूनिज, 21 लैम्बोर्गिनी और एस्टन मार्टिन कंपनी की गाड़ियां शामिल हैं। सुल्तान हसन अल बल्किया के बारे में मशहूर है कि उनके इस्तेमाल की हर चीज में सोना इस्तेमाल किया होता है। सुल्तान के पास अपने इस्तेमाल के लिए जहाज भी मौजूद है, जिसमें मौजूद हर चीज पर सोने की तह चढ़ाई गई है। हत्ता कि इस जहाज में मौजूद टॉयलेट भी सोने से तैयार किया गया है। दोस्तों, सुल्तान ने अपने मुल्क की आवाम को भी बहुत सी सहूलियात से नवाज रखा है, जिसमें मुफ्त तालीम, सेहत की तमाम सहूलियात भी मुफ्त, इनकम टैक्स फ्री बिजनेस, मुफ्त घरों की फराहमी और खाने तक का खर्चा हुकूमत ने अपने जिम्मे ले रखा है। ये मुल्क अपनी कुल GDP का 2.7% सेहत पर खर्च करता है। अगर किसी का इलाज मुल्क में मुमकिन ना हो तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पर दूसरे ममालिक से इलाज तक करवाती है। ब्रुनाई में इंसानों की औसत उम्र 89 साल रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस मुल्क में लिटरेसी रेट 97% है। दोस्तों, 2011 में IMF की जानिब से एक रिपोर्ट शाये की गई थी, जिसमें कहा गया था कि लीबिया और ब्रुनाई दुनिया में 2 ही ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने कभी भी कोई कर्जा नहीं लिया, बल्कि ये मुल्क दुनिया के कई ममालिक को कर्ज फराहम कर चुके हैं। माले को इस मुल्क की कौमी और सरकारी जबान होने का एजाज हासिल है। इसके अलावा इंग्लिश, चाइनी और अरेबिक जबानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं। दोस्तों, ब्रुनाई की अगर नस्ली एतबार से बात की जाए तो इस मुल्क में 65.7% माले, 10.3% चाइनीज और बाकी 24% में मुख्तलिफ नस्ल के ग्रुप इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। ब्रुनाई की 80% आबादी शहरों जबकि 20% लोग देहातों में आबाद हैं। प्लस 673 इस मुल्क का कंट्री कोड, जबकि .BN इस मुल्क का डोमेन नेम है। इस मुल्क की करेंसी को ब्रुनाई डॉलर कहा जाता है। एक ब्रुनाई डॉलर 113.80 पाकिस्तानी जबकि 55 इंडियन रुपयों के बराबर है। ब्रुनाई पाकिस्तान से 5540 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। दोस्तों, ब्रुनाई कार ओनरशिप के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ पे हर इंसान के पास अपनी कार मौजूद है। ब्रुनाई का सिर्फ 2.5% रकबा काबिल काश्त है, जबकि 71.3% रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं। इस मुल्क में सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाया गया है। रॉयल ब्रुनाई मुल्क की वाहिद एयरलाइन है जिसके पास 10 जहाज मौजूद हैं। ब्रुनाई की दिफाई फौज 10,000 एहलकारों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ब्रुनाई का मीडिया पाकिस्तान की तरह आजाद नहीं है। इनको खबर नशर करने से पहले हुकूमत से बाकायदा इजाजत लेना पड़ती है। यही वजह है कि आज दुनिया ब्रुनाई को एक पुरअमन मुल्क के तौर पर जानती है। दूसरी तरफ हमारे मुल्क का मीडिया है जो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करता रहता है, और हमारे एंकर्स की अक्सरियत रोजाना हुकूमत गिराने की तारीख दे रहे होते हैं। मेरी मुल्क के मुअस्सिस इदारों से गुजारिश है कि इनको फौरी तौर पर अपनी तहवील में लेते हुए कानून साजी की जाए, जिससे हमारे प्यारे मुल्क का मुस्बत चेहरा भी दुनिया के सामने आ सके। इस तरह के मीडिया की मौजूदगी में ना तो कोई गैर मुल्की कंपनी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करती है और ना ही मुल्क में सियाहत को फरोग दिया जा सकता है। दोस्तों, ब्रुनाई की अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे औसत दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्क के चंद इलाकों में गर्मियों में शदीद गर्मी भी पड़ती है। दोस्तों, ब्रुनाई में तमाम जुराइम की सजा इस्लामी कवानीन के मुताबिक दी जाती है। जिना पर मौत की सजा, चोरी पर हाथ काटना, तौहीन रिसालत पर मौत की सजा और हम जिन्स परस्ती पर संगसारी की सजा मुल्क में नाफिज की गई है। इन सजाओं की मौजूदगी में मुल्क में जुराइम ना होने के बराबर हैं। शराब पीना और बेचना मुल्क में कानूनन जुर्म है, जबकि गैर मुल्कियों और नॉन मुस्लिम को 2 लीटर शराब रखने की इजाजत दी गई है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इस मुल्क का विजिट वीजा हासिल करना चाहते हैं तो आप इस्लामाबाद में मौजूद ब्रुनाई की एम्बेसी से वीजा हासिल करके बासानी इस मुल्क का विजिट कर सकते हैं। जबकि दुनिया में 57 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिनके बाशिंदे बगैर वीजा के इस मुल्क का सफर कर सकते हैं। पाकिस्तानियों की बहुत कम तादाद इस मुल्क में मुकीम है,
जिनकी तादाद 600 के करीब है। फुटबॉल ब्रुनाई की सबसे पसंदीदा और शौक से खेले जाने वाली खेल है। इसके अलावा पोलो, हॉकी और ओलंपिक की कई खेलें भी इस मुल्क में शौक से देखी और खेली जाती हैं। व्हाइट ईगल को इस मुल्क का कौमी परिंदा और सैंप के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। दोस्तों, ब्रुनाई की बादशाह सुल्तान हसन अल बल्किया की 50वीं सालगिरह पर माइकल जैक्सन को परफॉर्मेंस के लिए बुलवाया गया था, जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर नेशनैलिटी नहीं देता, बल्कि इसके लिए आपके किसी एक करीबी रिश्तेदार का ब्रुनाई होना जरूरी है। दोस्तों, ये थी ब्रुनाई के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत और मालूमाती वीडियो। आज के मुल्क की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर भी जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।